अमानतुल्लाह ने जोगा भाई में एक साहब की छत पर कम से कम 50-60 लड़के पहले से इकट्ठा कर रखे थे कि हमें एकदम अचानक शाहीन बाग के मेरे ऑफिस में पहुंचना है। रात के 12:30-1 बजे के करीब अमानतुल्लाह फोन करता है कि मेरे ऑफिस में शाहीन बाग में बाहर की पुलिस पहुंच गई है और सारे लोग वहां पहुंचे। उस छत पे से ढाई उतरते हैं जोगा भाई से, और अब वो पहले से प्लान था, वो सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे जोगा भाई में, वो लड़के, और इसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां अमानतुल्लाह स्टेटमेंट देता है कि साहब बाहर की पुलिस आई थी, बीजेपी ने मेरे ऑफिस पे पुलिस भेजी थी, कुछ सादी वर्दी में थे, कुछ वर्दी में थे, और यहाँ कुछ भी वो हादसा कर सकते थे। मेहताब भाई, मसरूर भाई, मैं आपको ये बात यकीन और दावे के साथ बता रहा हूँ और कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ। ये एक साजिश के तहत ये अमानतुल्लाह ने किया, क्योंकि अब एरिया में मुद्दा ये है कि अमानतुल्लाह से पब्लिक 10 साल का हिसाब किताब डेवलपमेंट का पूछ रही है। अमानतुल्लाह से ओखला जामिया नगर की जनता ये पूछ रही है कि सीवर ट्यूबवेल है, सड़कें क्यों टूटी पड़ी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। तो अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो उसने कल दिन में ट्रैफिक वालों से बोला वो, और वहां का लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहता है अमानतुल्लाह, और सिंपैथी लेना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं अमानतुल्लाह, कल तुम जुलैना चौक पे पहले ट्रैफिक पुलिस वालों से मिलने की कोशिश करी, तुम 10 साल से अमानतुल्लाह कहां थे? वो ओखला का निजाम ट्रैफिक का गरम हुआ था। तुम्हें इलेक्शन जब अनाउंस हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तब तुम्हें ट्रैफिक की खबर आई, तब तुमने ट्रैफिक पुलिस वालों से बात की। अब उन्हें लगा कि भाई लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, तो राज ये साजिश रची कि मेरे ऑफिस में बाहर की पुलिस आ गई कोई चीज प्लान करने के लिए। अमानतुल्लाह, तुम तो 12:45 बजे अपने घर पे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि बाहर की पुलिस है या दिल्ली की पुलिस है ना? लेकिन आसिफ भाई साजिश भी तो हो सकती है। नहीं, देखिए अमानतुल्लाह के ऑफिस पे 8-10 कैमरे लगे हुए हैं, हर एंगल से लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे भी लगे हुए हैं, और अमानतुल्लाह ने अपने कैमरे भी लगा रखे हैं, और अमानतुल्लाह 24 घंटे उनको लाइव देखता है, जब चाहे ऑफिस की लाइव देखता है। मैं अमानतुल्लाह से पूछना चाहता हूँ कि अगर वहां पुलिस आई थी तुम्हारे ऑफिस के अंदर, तो तुम्हारी अगर हिम्मत है और सच्चाई है तो फुटेज जारी करो ना, फुटेज जारी करो। फुटेज कहाँ है जब तुम्हारे रही नाले वाली रोड से रात को 1 बजे भी पुलिस गुजर सकती है, मेन रोड है, मेरे घर के आगे 9 नंबर से और कालिंदी कुछ मतलब रेत की टीले तक 10 बार पुलिस गुजरती है। शाम को कमांडो जो निकलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे घर पर आ रहे हैं। रोड है, अगर वहां से रात को कोई पुलिस वाला गुजर गया, तो ये जो तुम लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं लोगों का दिमाग जो है अमानतुल्लाह, तुम ये चाहते हो कि मैं लोगों का डेवलपमेंट के लोग मुझसे सवाल ना पूछे, मैं उनका जहन, उनका दिमाग, उनकी जुबान अपनी सिंपैथी के लिए इस्तेमाल करूं, और लोग ये भूल जाएं कि एरिया में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले भी ईडी सीबीआई ने अमानतुल्लाह खान के घर में छापा मारा है, उठा के चले गए, और उसके बाद काफी पूछताछ की गई। हो सकता है कि उनके ऑफिस में कुछ रख दे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, ताकि फिर से दोबारा उन्हें अरेस्ट करने का। मेहताब साहब, मैं इसका भी ये जवाब दे रहा हूँ, जब इसे पता चलता था कि मेरे घर पे रेड है, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, तो ये भाग जाता था। 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने छिपा रहा, ये गंगों में किसी नेता के घर छिपा रहा, क्या हमें नहीं पता था? लेकिन आज अगर पुलिस आ गई तो ये उनसे लड़ने को जा रहा है। जब क्यों नहीं लड़े भाई? जब तुम 6-6 महीने भागे रहे एरिया से, तब कहाँ थी तुम्हारी हिम्मत, कहाँ था होश? और मुझे मैं एक बात और कहता हूँ मसरूर भाई और मेहताब भाई, कि अमानतुल्लाह कोई भी हादसा एरिया में करवा सकता है, साजिश रच रहा है। जमुना पार के बदमाश जामिया नगर में घूम रहे हैं, ये अपने ऊपर गोली भी चलवा सकता है अमानतुल्लाह, अपने ऊपर सिंपैथी जनता की लेने के लिए कोई बड़ी साजिश करने की इसकी प्लानिंग है। ये एरिया में कम्युनल टेंशन भी पैदा करवा सकता है सिंपैथी लेने के लिए। अमानतुल्लाह, हम पूछ रहे, तुम बार मतलब मुसलमानों को तुमने इतना अमानतुल्लाह कमजोर समझ लिया है कि जो हमेशा से एक षड्यंत्र रचा जाता है मुसलमानों का वोट लेने के लिए, बीजेपी आ जाएगी नहीं मुझे वोट दे दो, बीजेपी आ जाएगी नहीं तो मुझे वोट दे दो, हमारी सरकार बन रही है। मैं कह रहा हूँ, एक बात बताइए, मुसलमानों को अमानतुल्लाह इतना कमजोर न बना, और मैं जामिया नगर के दानिश्वर मुसलमान है, मैं उनसे कहता हूँ आप बीजेपी करने की कोशिश करिए। रही सरकार की बात, इनकी 10 साल से सरकार है, अमानतुल्लाह ने सरकार में रहते हुए एरिया में कितनी टाइम जेल में रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो 4-6 महीने रहा है ना, 9.5 साल कहाँ था ये? अगर वो तो भाजपा जीत जाएगी तो हरिबाग को वोट दे देंगे। तू क्यों डरा रहा है भाजपा के डर के बारे? मतलब तुझे वोट दे तो भाजपा कर देंगे अमानतुल्लाह, और तुझे अगर वोट नहीं दे रही तो तू भाजपा से डराएगा, लेने के लिए कोई एरिया में हादसा भी करवाएगा। मैं मुद्दा आज का ये था मुद्दा कि रात को जो 1 बजे ड्रामा अमानतुल्लाह ने अपने ऑफिस में किया, ये प्लाटेड है। मैं ओखला की जनता बताना चाहता हूँ, ये इसने, अगर इसकी हिम्मत है और ये सच्चा है, तो ये अपने ऑफिस के अंदर के कमरों के अंदर के कंपाउंड के वीडियो जारी करे, सड़क के नहीं।
सड़क पर तो ओखला की रात को भी गश्त हो रही है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। मेरे घर के आगे से भी कई बार पुलिस निकलती है। मेन रोड है, नाले वाली रोड जो है सरिता विहार से और शाहीन बाग थाने की तरफ को नाला रोड कहलाई जाती है, उसमें से कई बार पुलिस गुजरती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे घर पे कुछ चीज रखने आ रहे हैं।